मेरा नाम शबन है और मैं एक पर्दे हिजाब करने वाले परिवार से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बाहर जाते वक्त हमेशा बुर्का पहनती हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरा फिगर 34, 30, 36 का है। मैं दिखने में बेहद गोरी हूँ। मेरी शादी को 2 साल होने को आ रहे थे पर मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे ससुराल वाले मुझसे बार बार एक ही रट लगाए हुए पीछे पड़े थे कि हमको दादा दादी कब बनाओगी। इस बात से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। हम दोनों शौहर बीवी ने बहुत बार अलग अलग कई डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई असर नहीं हुआ। फिर किसी ने मेरी सासू माँ को बताया कि घर से दूर एक दरगाह है, वहां जाने पर सबकी मुराद पूरी होती है। वह स्थान हमारे घर से एक रात की यात्रा की दूरी पर था। मेरी सासू माँ, मैं और मेरे शौहर समेत हम सबने वहां जाने का मंसूबा बनाया। अगले ही दिन हम वहां चले गए। जब अगले दिन उधर पहुंचे तो देखा कि दरगाह बहुत बड़ी थी। वहां लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। हम सब वहां पहुंचकर दर्शन के लिए गए पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी तो काफी दिक्कत हुई। किसी तरह हम दर्शन करने अंदर पहुंच गए। वहां के एक बाबा से मेरी सास की बात हुई। उन्होंने मेरी समस्या उन्हें बताई। मेरी सास की इस बात को हमारे पास ही खड़े एक आदमी ने सुन लिया। उसने हमको बताया कि आपका इलाज जरूर होगा, बस आपको यहाँ हर महीने दर्शन के लिए आना होगा। मैंने उस वक्त बुर्का पहना हुआ था पर अपना चेहरा खुला रखा था। वह आदमी बार बार मुझे ही देख रहा था। मैंने उसको देख लिया था पर मैं उसको देखकर नजरअंदाज कर रही थी। उस आदमी की बातें सुन मेरी सास उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसने जब तक हम वहाँ थे हमारी बहुत मदद की। हम वहाँ 2 दिन तक रुकने वाले थे, इसलिए उसने हमको दरगाह से नीचे उतरकर उधर बनी एक सराय में हमको रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम कर दिया था। वहाँ ज्यादा कमरे नहीं थे, बस गिने-चुने लोगों को, और वह भी सिर्फ वीआईपी लोगों को दिए जाते थे। उस आदमी की वहाँ धाफी पहचान थी, इसलिए उसने हमको वहाँ कमरा दिलवा दिया। हम सब वहाँ 2 दिन रहकर वापस अपने घर आ गए। फिर 1 महीने बाद हम वापस वहाँ चले गए। इस बार सिर्फ मैं और मेरी सास ही गए थे क्योंकि मेरे शौहर को काम से छुट्टी नहीं मिली थी। हम दोनों वहाँ रात में पहुँचे और उस दरगाह के आदमी से मिले। उसने हमको वहाँ कमरा दे दिया और हम दोनों सास बहू वहाँ खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैं सोने से पहले वहाँ बाहर बाथरूम चली गई। उस वक्त मैंने अपने साथ लाया हुआ गाउन पहना हुआ था और ऊपर दुपट्टा पहना हुआ था। रात के 12 बजने को थे। तभी वह आदमी मुझे बाथरूम के पास दिखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए करीब आ गया और मुझसे बात करने लगा। वहाँ बाथरूम एक ही था। बाथरूम में पहले से कोई गया हुआ था, इसलिए मुझे भी वहाँ रुकना पड़ा। उसका नाम इकबाल था और वह एक 45 साल की उम्र का था। दिखने में काला था पर उसकी बॉडी काफी अच्छी थी। इकबाल हमेशा पठानी ड्रेस पहनता था। वह उस वक्त लुंगी में था और मुझसे बात करते वक्त घुर कर देख रहा था। जैसे जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिलती वह अपनी नजर कहीं और घुमा लेता था। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे शौहर किस्मत वाले हैं कि उन्हें मेरी जैसी खूबसूरत लड़की मिली और भी ना जाने क्या क्या, जिसे सुनकर मैं बार बार उसको थैंक्स बोल रही थी। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि आने में देर क्यों हुई। मैंने उनको बताया कि बाथरूम में पहले से कोई गया हुआ था। फिर हम दोनों सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इकबाल मुझसे बात करते वक्त कुछ उत्तेजित हो गया था। सुबह हम उठे तो मैं नहाने बाथरूम में गई। मैं अपने साथ अपने कपड़े लेकर गई थी। नहाकर दर्शन भी जल्दी करना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहाकर अपनी सास के साथ दर्शन के लिए निकल गई। दर्शन के लिए उतनी सुबह भी बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए हम दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। मैंने अपनी सास के साथ दरगाह के दर्शन किए और शाम को हम दोनों हमारे रूम में आ गए। रात को मैं जब फिर से बाथरूम गई तब इकबाल वहीं था और मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसको देखकर नजर झुका ली और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम से जैसे ही बाहर आई इकबाल ने मुझे अपनी ओर खींचा और अपने कमरे में उठा कर ले गया। वह मुझे किस करने लगा। मैंने शुरू में तो झूठा गुस्सा दिखाया पर इकबाल मुझसे बिल्कुल नहीं डरा।
वह बार बार मुझे किस कर रहा था, जिससे मैं भी इकबाल का साथ देने लगी। अभी 2 मिनट ही हुए होंगे, तभी मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दी। मैंने इकबाल को साइड में धकेला और कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसी वक्त मेरी सास को मैं दिख गई तो वे मेरे साथ मेरे कमरे पर वापस आ गई। सुबह हमको जल्दी वापस जाना था। यह बात इकबाल को पता थी, इसलिए वह हमारे लिए सुबह जल्दी कमरे पर चाय नाश्ता लेकर आ गया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत मीठी हो, मलाई बर्फी की तरह है, काश मैं ये बर्फी जी भर के खा पाता। यह सुनकर मैं गर्दन नीचे झुकाए रही और बस मुस्कुराती हुई सुनती रही। हमने नाश्ता किया और हम वहां से अपने घर के लिए निकल रहे थे। तब मैंने इकबाल से कहा, अगली बार आपको मलाई बर्फी जरूर खाने मिलेगी। इतना सुनकर वह भी बहुत खुश हो गया। मैंने जाते वक्त इकबाल को मेरा नंबर दे दिया ताकि हमारी फोन पर बात हो सके। हम वापस अपने घर आ गए और हमारी फोन पर नॉर्मल बात होने लगी। फिर मैं और मेरी सास वापस दरगाह जाने के लिए निकल गए। मैंने इकबाल को मेरे आने की बात बताई तो वह बहुत खुश हो गया। मैं रात में अपनी सास के साथ दरगाह पर आने निकल गई और सुबह हम दरगाह पहुंच गए। मैंने बुर्का पहना हुआ था। जब हम पहुंचे तब इकबाल मुझे और मेरी सास को लेने आ गया। उसके साथ हम अपने कमरे पर आ गए। हम दोनों रात के सफर से थके हुए थे, इसलिए हम फ्रेश होने के लिए गए। इकबाल ने सारा इंतजाम कर रखा था। दोपहर होने पर मैं बाथरूम गई। तब मुझे वहां इकबाल से मुलाकात हुई। उसने मुझे एक मिठाई दी और कहा, यह मिठाई अपनी सास को खिला देना, इसमें नींद की दवाई मिलाई हुई है, वह सुबह तक उठेगी नहीं। मैंने गर्दन को हाँ में हिलाकर हामी भरी और बाथरूम में चली गई। इकबाल वहीं बाहर रुककर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इकबाल से मिलकर अपने रूम पर आ गई और अपनी सास के साथ दरगाह पर जाकर दर्शन किए। शाम को हम अपने रूम पर आ गए और मैंने अपनी सास को दरगाह पर मिला प्रसाद बोलकर खिला दिया। थोड़ी देर बाद मेरी सास सो गई। मैंने उनको हिलाकर देखा पर वे गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं उनको वहीं रूम में सोता छोड़कर इकबाल के पास चली गई। उस रात मैंने पिंक कलर का पंजाबी सलवार सूट पहना हुआ था। मैं इकबाल के रूम के पास पहुंची, तब वह बाहर ही खड़े रहकर मेरी राह देख रहा था। इकबाल ने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा और झट से उसके रूम में घुस गई। मेरे पीछे इकबाल भी रूम में आ गया और उसने अंदर से रूम लॉक कर दिया। मैं अंदर तो आ गई थी, लेकिन मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। तभी इकबाल ने मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे अपनी ओर घुमा लिया। उसने मुझे दीवार के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। मैं डर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी इकबाल ने मेरे होठों को किस करने लगा। मुझे शुरुआत में कुछ अजीब लग रहा था, पर धीरे धीरे मैं उसका साथ देने लगी। हम दोनों का ये किस काफी लंबा चला, जिसमें ना वह हार मान रहा था और ना ही मैं। लगभग 30 मिनट तक हमारे बीच खूब मैच चला। हम चरम सुख आनंद लेने लगे। हम दोनों ही काफी थक गए थे और अपनी सांसों को काबू कर रहे थे। इकबाल ने मुझे जो सौगात दी थी, जिसकी वजह से मैं उसकी दीवानी भी हो गई हूँ,